दोस्तों, क्या हुआ जब चार कंपनियों का करोड़पति मालिक अपने ही ऑफिस के सामने गार्ड बनकर खड़ा हो गया। लेकिन उसी के ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जिसकी उसने तो क्या शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन जब उसका सच सामने आया तो फिर ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। ऑफिस के बाहर एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियों की कतारें लगी थी। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, एचडी जैसे कोई बड़ी शोभा यात्रा निकली हो। वजह थी शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी वेदांत इंटरप्राइजेज में आज सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट के लिए होने वाला इंटरव्यू। वो पोस्ट बेहद खास थी। महीने की सैलरी 5 लाख और कंपनी के संस्थापक की टीम में काम करने का मौका। इसलिए हर कोई अपने सबसे चमकदार कपड़े पहनकर, बेशकीमती घड़ियां पहनकर और चेहरे पर आत्मविश्वास चिपका कर आया था। इन्हीं लोगों की भीड़ में से दूर ऑफिस के गेट के पास एक सीधा साधा लड़का खड़ा था। नीली शर्ट, साधारण पैंट, हल्के बिखरे बाल और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस आते जाते लोगों को गौर से देख रहा था। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जिनकी नज़र पड़ी भी उन्होंने उसे या तो गार्ड समझा या कोई चपरासी। कुछ ने तो बिना सोचे समझे उस पर आदेश भी झाड़ दिए। भाई, पानी मिलेगा क्या? ओए, मेरी गाड़ी पर नजर रखना, जरा गेट अच्छे से खोलना, आज बड़े लोग आने वाले हैं। वो लड़का बस हल्की मुस्कान के साथ सबकी बात सुन रहा था। विरोध ना कोई सवाल, जैसे उसे सब पहले से पता हो। तभी एक चमकचमाती सफेद गाड़ी आकर गेट पर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसमें से निकली एक लड़की। लंबे सीधे बाल, आंखों पर काला चश्मा, तेज चाल और ऊंची एड़ी की आवाज से पूरा फर्श गूंज उठा। हाथ में महंगा मोबाइल, पहनावे में घमंड और चाल में मानो पूरी दुनिया झुकी हो। वो थी मेहिका। उसकी चाल इतनी तेज थी कि गेट के पास खड़े लड़के वेदांत से हल्का टकरा गई। उसने बिना देखे कहा, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता कोई सामने से आ रहा है या नहीं? सामने से हट जा, मुझे देर हो रही है, इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ऐसे खड़े खड़े मत देख। पीछे खड़े कुछ उम्मीदवार हंस पड़े। एक लड़का बोला, अरे भाई, वीआईपी को रास्ता तो दो, कम से कम अपना काम तो ठीक से कर लो। हंसी गूंजती रही, लेकिन वेदांत कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर एक कोने में चला गया। भीतर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था। एक एक करके उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा था। मेहिका सबसे पहले पहुंच चुकी थी। उसने अपना नाम कुछ ऐसे बताया मानो उसी का सिलेक्शन होना तय हो चुका है। मेहिका अरोड़ा, उसने कहा, एमबीए किया है विदेश से और ट्रेनिंग भी इंटरनेशनल लेवल पर की है। पापा का नाम तो आप जानते ही होंगे। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। वह अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। घबराना मत, पोस्ट मेरी ही है। यहाँ जो लोग आए हैं वह बस दिखावे के खिलाड़ी हैं, असली प्रोफाइल तो मेरा है। उसी वक्त 9वीं मंजिल पर एक सादा कमरा था जहाँ कुछ सीसीटीवी स्क्रीन लगी थी। हर फ्लोर की लाइव फीड वहाँ दिख रही थी। उस कमरे में अकेला बैठा था वही सादा लड़का वेदांत। उसके सामने टेबल पर कुछ फाइलें थी जिनमें उम्मीदवारों की पूरी जानकारी दर्ज थी। नाम, शिक्षा, अनुभव, व्यवहार और सबसे खास कॉलम था नजरिया, जिसमें वह खुद अपने हाथ से नोट्स लिखा था। क्योंकि वह कोई गार्ड नहीं था, वह था इस पूरी कंपनी का संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ वेदांत अग्रवाल। लेकिन आज उसने अपना सूट पहनना जरूरी नहीं समझा। वह जानना चाहता था कि लोग बिना किसी पहचान जाने दूसरों से कैसे पेश आते हैं। एक एक कर उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए भीतर जा रहे थे। वहां 3 सदस्य पैनल बैठा था। मानव संसाधन प्रमुख, संचालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और वेदांत का करीबी एक पर्यवेक्षक। हर उम्मीदवार कुछ न कुछ झूठ बोल रहा था। किसी ने अपने परिचय में बढ़ा चढ़ाकर बातें की, किसी ने ऐसे नाम गिनवाए जो असल में सिर्फ दिखावे के थे। तभी नाम पुकारा गया, मेहिका अरोड़ा को। वो पूरी आत्मविश्वास के साथ कमरे में दाखिल हुई, जैसे किसी शो में हिस्सा लेने आई हो।
कुर्सी पर बैठते ही बोली, मुझे लगता है कि आज मेरी योग्यता देख चुके होंगे, अब बस औपचारिक बात करनी है। इंटरव्यूअर ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल किया, आपने अब तक सबसे मुश्किल काम कौन सा किया है और आपने उसे कैसे संभाला? उसने बिना रुके कहा, मुझे अपने से नीचे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहे। संचालक अधिकारी ने पूरा परिणाम जरूरी है या रिश्ते? महिका ने जवाब दिया, परिणाम। भावनाओं में बहकर कोई अच्छी लीडर नहीं बनती। तीसरे सदस्य ने कुछ नहीं कहा, बस हर बात को ध्यान से सुनता रहा और एक के बाद एक बातें नोट करता रहा। उसके जवाब तेज थे, स्पष्ट थे, लेकिन उसमें ना विनम्रता थी, ना टीम भावना और ना ही इंसानियत। वह खुद को सबसे आगे दिखाने के लिए हर सीमा पार कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हुआ। एचआर हेड ने कहा, धन्यवाद, हम आपको जल्द सूचित करेंगे। मेहिका उठी, मुस्कुराई और बोली, मुझे पूरा यकीन है कि कॉल सबसे पहले मेरी ही जाएगी। बाहर आकर फिर से फोन कान पर लगाया और कहा, इतना आसान था कि अब बस ऑफर लेटर का इंतजार है। उन्हें शायद पहले ही अंदाजा हो गया होगा। वेदांत ऊपर बैठा सब सुन रहा था। उसने रिसेप्शन को फोन किया, चयनित उम्मीदवारों को मेरे ऑफिस भेजिए, आगे की प्रक्रिया मैं खुद देखूंगा। सब चौंक गए। पहली बार कंपनी के सीईओ खुद किसी इंटरव्यू का अंतिम निर्णय लेने वाले थे। कुछ नाम बुलाए गए। धीरे धीरे लोग लिफ्ट से ऊपर भेजे जाने लगे। अंतिम नाम मेहिका। उसने आईना देखा, बाल ठीक किए और खुद से कहा, अब असली गेम शुरू होता है। लिफ्ट में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी चाल में थोड़ा संकोच था। शायद मन में कुछ हलचल थी जो पहली बार हो रही थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो महिका के कदम धीमे हो गए। सामने वह दरवाजा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वेदांत अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वह उस शख्स से मिलने जा रही है जिसके हाथ में इस बड़ी कंपनी की सारी चाबी है। अब तक वह सिर्फ यह सोचती आई थी कि उसे यह पोस्ट मिलना तय है, लेकिन अब उसका दिल पहली बार तेज धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली, अपने बालों को फिर ठीक किया, हल्की मुस्कान बनाई और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला वो चौंक गई। सामने वही चेहरा, वही इंसान, वही साधारण कपड़े, वही शांत मुस्कान जो सुबह ऑफिस के गेट पर खड़ा था, जिसे उसने बिना देखे धक्का दिया था, जिसे उसने गार्ड समझकर अपमानित किया था। वो अब उसी ऑफिस में एक शानदार टेबल के पीछे बैठा था। सूट में सामने फाइलें रखी थी और पीछे कांच की दीवार से पूरी दुनिया दिख रही थी। वह था वेदांत। महिका के चेहरे से जैसे खून उतर गया। वह एक कदम पीछे हटी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह बोलना चाह रही थी पर शब्द ही नहीं मिले। वेदांत ने उसकी ओर देखा, आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। वह धीरे से खड़ा हुआ और सामने रखी फाइल उठाकर पढ़ने लगा। मेहिका अरोड़ा, शिक्षा बढ़िया है, अनुभव भी ठीक ठाक है, आत्मविश्वास भी ज्यादा ही है, लेकिन जो सबसे जरूरी था वह नहीं है, इंसानियत। जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा से किसी को नीचा दिखाती है तो उसकी डिग्री, उसके कपड़े, उसके शब्द सब बेकार हो जाते हैं। मेहिका कांप रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मैं जानती नहीं थी कि आप ही। वेदांत ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। जानना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। जब किसी को देखकर आप उसके कपड़े, उसका स्टाइल देखकर उसकी हैसियत तय कर दो तो आप किसी भी पोस्ट के काबिल नहीं रह जाते। मेहिका की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो अब खुद को मजबूत नहीं रख पा रही थी। आप चाहो तो मुझे माफी मांगने का मौका दें, उसने कहा। मुझे समझ में आ गया है कि मैं क्या किया। वेदांत ने उसका चेहरा देखा, फिर टेबल पर रखी फाइल बंद की, धीरे से कहा, माफी मांगना आसान होता है, लेकिन सबसे कठिन होता है यह जानना कि आप माफी के लायक हैं भी या नहीं। आपने मुझे नहीं, मेरी सोच को नीचा दिखाया, और ऐसी सोच इस कंपनी में 1 इंच भी नहीं ले सकती। उसने फाइल को उठाकर एक तरफ रख दिया, फिर हाथ से दरवाजे की ओर इशारा किया। आप जा सकती हैं। मेहिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी चाल अब वैसी नहीं थी जैसी सुबह थी। अब वो लड़की जो सबसे ऊंची एड़ी पहनकर सबसे तेज चलती थी,
अब चुपचाप झुकी नजरों से बाहर निकल रही थी। वो उसी लिफ्ट में बैठी, लेकिन अब अकेली थी। सिर झुका हुआ, होठ कांपते हुए नीचे आते वक्त उसे वह हर पल याद आ रहा था। गेट पर वेदांत से टकराना, उसके लिए बोली गई बातें और दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करना। अब वो हर शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंची, वह बाहर निकली तो सारे चेहरों की नजरें उसकी ओर ही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया गया था। वो बिना किसी से आंख मिलाए बाहर निकल गई। उसी वक्त ऑफिस के बाहर लगी बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर लिखा था, वेदांत इंटरप्राइजेज, हम योग्यता से पहले विचार देखते हैं। और उसी के नीचे एक पंक्ति थी, कभी किसी की सादगी को उसकी औकात मत समझो, क्योंकि कई बार जो सबसे जस्सदा होता है वही सबसे बड़ा होता है। कहानी यही खत्म नहीं हुई, लेकिन बदला पूरा हो चुका था। वेदांत ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो कहा वह जिंदगी भर याद रहेगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।